हाँ तो भाई जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हो सारे और कैसी चल रही है आप लोगों की भर्तियों की तैयारी। मैं आशा करता हूं भाई जबरदस्त तरीके से आप लोग लगे होंगे अपनी अपनी तैयारी में। अभी जो सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कैंडिडेट्स को कि क्या टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्मी की जो भर्तियां होती हैं ये जो अलग अलग होती हैं, क्या ये दोनों जो है अलग अलग हैं, टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्मी के अलग अलग। तो वीडियो के शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये अलग अलग नहीं है, दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट हैं और दोनों जो है आर्मी के ही अंडर में आती हैं और दोनों इंडियन आर्मी ही हैं। ये कोई बहम आप लोग मत पाड़ो। हाँ, दोनों में कुछ अंतर है, वही जो है इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। आप लोगों को पूरा डिटेल से बताने वाला हूं क्या अंतर है। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत से वीडियो, मैंने भी देखा, जब मेरे सामने एक वीडियो आया तो मैंने और भी वीडियो देखे। बहुत से लोग जो है अलग अलग तरीके से वीडियो डाल रखे हैं, उसमें जो है बच्चों को भाई कंफ्यूज कर दे रहे हैं और बच्चे भ्रमित हो रहे हैं इधर उधर। मेरे पास भी काफी सारे कमेंट करे बच्चों ने, काफी सारे इस चीज के डाउट को लेके। मैं बोला भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यार, देखो हर कैंडिडेट सही इंफॉर्मेशन नहीं देता भाई, क्योंकि जो कैंडिडेट कभी किसी भर्ती की तैयारी नहीं किया, जिसने कभी कहीं रनिंग नहीं निकाली, कभी किसी फोर्स का हिस्सा नहीं रहा, वो आपको कहां से सही और सटीक इंफॉर्मेशन लाके दे देगा। कोई इधर उधर से कलेक्ट करके डाटा आपको बताए भी तो वो आपको खुद भ्रमित रहेगा कि मैं जो बता रहा हूं सही बता रहा हूं गलत बता रहा हूं, तो वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कौन सी सही दे देगा। तो सबसे पहले भ्रमित आप लोगों को नहीं होना है इधर उधर से, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बारे में सटीक और एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एकदम सही जगह आए हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस भर्ती को लेके कि क्या टीए आर्मी भर्ती और आर्मी अग्निवीर की जो भर्तियां चल रही हैं, मतलब अग्निवीर के अंदर से जो भर्तियां आने लगी हैं, क्या ये अलग अलग हैं, क्या दोनों आर्मी अलग अलग हैं। तो ये सारे डाउट जो आप लोगों के दिमाग में, ये सारे मैं क्लियर कर देता हूं। अलग अलग वाला मैंने पहले बता दिया कि भाई ये अलग अलग नहीं है, दोनों ही इंडियन आर्मी का हिस्सा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही दोनों आती हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेना। एक बात वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बात आप लोगों को बता दूं, कभी भी नहीं बोलता हूं कि भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं हमेशा कि मेरा जो ये वीडियो है हर जरूरतमंद तक शेयर जरूर करना, क्योंकि कैंडिडेट को जब लगता है कि हाँ यहां से हमें सही इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वह खुद ब खुद जो है अपने आप चैनल से जुड़ जाता है। और हमेशा सही इंफॉर्मेशन ही जो है मैं अपने चैनल पे जब भी वीडियो डालता हूं, मेरे पास बहुत कम वीडियो मैंने डाले हुए हैं, लेकिन जो वीडियो मैं डालता हूं एकदम सटीक और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ ही डालता हूं। ऐसे में फेक वीडियो या भ्रमित करने वाले वीडियो मैं कभी नहीं डालता हूं, ठीक है। तो भाई वीडियो को करते हैं शुरू। और शुरुआत में मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि ये कोई नौकरी नहीं है भाई, चाहे आप टेरिटोरियल आर्मी में आ रहे हैं चाहे आप इंडियन आर्मी में आ रहे हैं, ये नौकरी के साथ साथ ही जो है जज्बा है, जुनून है, देशभक्ति है। जिस कैंडिडेट के अंदर नौकरी लगने के साथ साथ में देशभक्ति का जुनून जज्बा है, वही जो है इस भर्ती को हासिल करते हैं और वही जो है आर्मी के मैदान में उतरते हैं, ठीक है भाई। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आप लगने का पूरे इच्छुक हो, तो आपके अंदर एक गर्व भी होना चाहिए कि हाँ हम देशभक्ति के लिए जाने के हमेशा इच्छुक है, जोश और जुनून के साथ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई दोनों के अंतर की, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है ये चीज मैंने आपको बता दिया। दोनों सेम है, डिफेंस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, दोनों आर्मी का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों के वही टास्क हैं, वही आर्मी करती है, वही टेरिटोरियल आर्मी करती है। लेकिन अभी आर्मी की जो भर्ती की प्रक्रिया, जो इंडियन आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया थी उसको बदल, पहले दोनों की सेम थी, दोनों में ओपन रैली होती थी, सब कुछ सेम होता था, लेकिन अभी है थोड़ा बदल दिया है। और टेरिटोरियल आर्मी भी आज से 15 साल से पहले, लगभग 15 से 20 साल पहले के जो कैंडिडेट हैं उनका जो था अलग था, लेकिन अब जो कैंडिडेट हैं 15-20 साल बाद के जो लगे हुए कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट क्लास नौकरी कर रहे हैं एज ए परमानेंट, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है और अभी ऐसा कुछ इश्यू भी नहीं है, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं भाई अंतर की। अब आपको मैं ये बता दूं कि भाई टेरिटोरियल आर्मी जो है इसमें क्या ट्रेड होती है आपकी, और इंडियन आर्मी में जो अग्निवीर के थ्रू है, और इंडियन आर्मी में भी कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो परमानेंट होती हैं शुरुआत से ही। शायद आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे तो, नहीं पता है तो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी में जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन यही होते हैं, लेकिन आपकी इंडियन आर्मी के अंदर आपका जीडी क्लर्क ट्रेडमैन के साथ साथ टेक्निकल भी होता है, ठीक है। टीए आर्मी को जब टेक्निकल की जरूरत पड़ती है तो यही स्टाफ जो है उनका भी काम यहीं से होता है टेक्निकल का, ठीक। उसके बाद में आ जाता है आपका नर्सिंग असिस्टेंट जो परमानेंट है। अभी मैंने आपको बताया जीडी क्लर्क ट्रेडमैन और टेक्निकल ये आते हैं इंडियन आर्मी में अग्निवीर की स्कीम में, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, सिपाही फार्मा अभी 2-3 साल से जो भर्ती शुरू हुई है, ये आपके आते हैं परमानेंट में, ठीक है। बाकी जो आपकी ट्रेड बच गई वो आपकी 4 साल के बाद में परमानेंट होती है, ठीक है। लेकिन आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा है वो आपका शुरुआत से ही परमानेंट रहता है। अब बात आ जाती है भाई ये भी परमानेंट हो जाएंगे और ये शुरू से ही, टी आर्मी वाले शुरू से ही परमानेंट है और आर्मी अग्निवीर वाले जो है आपके 4 साल के बाद में परमानेंट होते हैं, पूरे नहीं होते परमानेंट। अभी तक प्रावधान जो है इसका 25% का है, आगे बढ़ता है या कुछ चेंज होता है, कुछ अमेंडमेंट होता है, तो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई,
ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में, पेंशन के बारे में, एक्स सर्विसमैन कोटा के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में एक छोटी सी चीज आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है, हाइट जो है आपकी टेरिटोरियल, वैसे मैंने फिजिकल का एक अलग से वीडियो डाला हुआ है सबके फिजिकल का, आप आर्मी के फिजिकल का भी देख सकते हैं, टेरिटोरियल आर्मी का भी डाला हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है जो मैं आपको बता दूं। इसमें 160 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है टेरिटोरियल आर्मी में, और जो एक मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको भर्ती की प्रक्रिया के दौरान वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी इसकी प्रक्रिया जो है पहले वाली है, पहले ओपन रैली होगी, कोई फॉर्म नहीं भरा जाए। जैसे पहले इंडियन आर्मी की और टीए की भर्ती होती थी वैसे ही टीए की आज भी होती है। लेकिन इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर वाली भर्ती है उसमें चेंज कर दिया गया, पहले फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम होता है, लेकिन उसमें सेम आपकी टीआरबी में रैली होगी और 160 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट ली जाती है। लेकिन आर्मी अग्निवीर में आपकी ट्रेड के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से 162 से आपकी 170 सेंटीमीटर तक हाइट ली जाती है भाई, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एज का भी फर्क है, टी आर्मी में 18 साल से 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी आर्मी अग्निवीर है उसके अंदर 17.5 से 21 साल, और आपके नर्सिंग असिस्टेंट 23 साल, और जो आपका फार्मा सिपाही फार्मा उसकी 25 साल तक के कैंडिडेट, 19 से 25 साल तक के कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इसमें एज का जो मेजर डिफरेंस जो है ना, इनको आप, ये तो एक भर्ती प्रक्रिया की वीडियो में मैंने बता रखा है और आगे भी बता देंगे आपको। लेकिन जो आपको पता होना चाहिए, जिस चीज के बारे में आप लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं वो आपकी सैलरी। तो सैलरी की शुरुआत में मैं आप लोगों को बताऊं, जो आप अगर अग्निवीर स्कीम के अंडर में रहते हैं तो आपको 30,000 में से कुछ आपके जो है सेवा निधि पैकेज वगैरह काट पीट के जो शुरुआत में जो बेसिक सी सैलरी आपको मिलती है 21 से 22,000 मिलती है, मतलब मिलेगी 30,000, लेकिन उसमें कुछ काट पीट के 21-22,000 आपके अकाउंट में आते हैं। लेकिन अगर आप कहीं हाई एरिया में हैं, डिफरेंट मतलब कुछ डिफिकल्ट जोन में आपकी ड्यूटीज है, तो वहां पे आपको अलाउंस एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये हो गया आपका अग्निवीर का। 25 साल बाद में शुरुआती सैलरी जो है आपकी एक नॉर्मल बेसिक तरीके से, बेसिक सैलरी उसके ऊपर डीए वगैरह जो नॉर्मल जो सैलरी आपकी बनती है नॉर्मल एरिया के अंदर, वो आपकी 35 से 40,000 के बीच में बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में जब आप कहीं ऊपर जाएंगे हार्ड रिस्क एरिया में, जो ऐसे एरिया में है, तो उसमें आपके जो अलाउंस है वो उसमें प्लस हो जाएंगे। तो कई जगह ऐसी भी है जहां पे आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग में अगर आप वहां पोस्टिंग आ जाते हैं तो 60 से 65,000 70,000 तक सैलरी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में टी आर्मी का भी सेम है, इसमें शुरुआत से ही ऐसे जो है इतनी ही सैलरी आप लोगों को मिलती है। वो 21,700 से बेसिक पे शुरू होता है, उसके ऊपर डीए आपको मिल जाता है, HRA TPTL वगैरह काफी सारी चीजें जोड़ के आपकी अप्रोक्स 40,000 के आसपास सैलरी स्टार्टिंग रहती है, 35 से 40 के बीच में। और वही आपकी एरिया का फर्क हो जाएगा, जहां हार्ड रिस्क जोन वगैरह में ड्यूटी लगती है तो वहां अलाउंस मिल जाते हैं, वो आपके प्लस हो जाएंगे, आपकी 65-70 भी हो सकती है अच्छे खासे अगर एरिया में ड्यूटी होती है तो। लेकिन उतनी रिस्क भी वहां होती है भाई, उसी हिसाब से वहां का अलाउंस उतना मिलता है। ये हो गया। अब आती बात पेंशन की। तो हमेशा एक चीज याद रखना, चाहे आपकी टीए आर्मी हो, चाहे आपकी जो जिसको आप अलग से बता रहे हैं इंडियन आर्मी अलग से बता रहे हैं, टी आर्मी, लेकिन वो अलग नहीं है। चाहे कोई भी जो है आप ड्यूटी कर रहे हैं, किसी में भी टेरिटोरियल आर्मी में कर रहे हैं या फिर आर्मी अग्निवीर के थ्रू लग के आप ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड से आप किसी भी रैंक से भर्ती हुए हैं, उस रैंक की आप पूरी नौकरी जो कलर सर्विस है उसको पूरा करके जब आप आ जाएंगे तो भाई आप पेंशन के हकदार हैं। टेरिटोरियल आर्मी में भी ऐसा ही है, सेम आप पेंशन के हकदार हैं किसी भी रैंक तक, चाहे सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो। अगर आप कलर सर्विस करके आते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। ये चीज दिमाग में रख लेना। कैंडिडेट बोल रहे थे क्या 7 साल के लिए, नहीं भाई, पहले ऐसा प्रावधान था 7 साल के अंदर अगर किसी का कैरेक्टर ठीक नहीं रहता था, कुछ ऐसे मतलब गलत हरकतें करता था, तो उस सोल्जर को जो है निकाल दिया जाता था जो सेना के लिए फिट नहीं होता था, जैसा अभी आर्मी अग्निवीर में शुरू कर दिया है। लेकिन अभी वैसा नहीं है। जो कैंडिडेट, मेरे साथ का एक कैंडिडेट था, शायद उसको 15 से 16 साल सर्विस हो रही है, जब वो लगा था तो उसको ऐसा लग रहा था यार ये सब होने वाला। पहले 6 महीने ड्यूटी कराते थे, 6 महीने छुट्टी जाते थे तो छुट्टी की सैलरी नहीं मिलती थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी आपको पूरे 3 महीने की मिलेगी, आगे मैं बता देता हूं, उसकी भी आपको सैलरी मिलेगी और प्रॉपर सेम जो आर्मी में है, सेम वही ड्रेस वगैरह, आपका सब कुछ फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ सेम है। ये हो गया आपका सैलरी और पेंशन का। उसके बाद आगे चलते हैं। छुट्टी की बात करूं, टीए आर्मी में अभी जो प्रावधान है 3 महीने की छुट्टी का है। 3 महीने छुट्टी आपको प्रॉपर मिलेगी और छुट्टी के दौरान भी आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, इसका कोई डाउट नहीं रखना। आर्मी अग्निवीर में आपका जो है 1 महीने की छुट्टी है 1 साल में, लेकिन 4 साल के बाद जो परमानेंट हो जाते हैं या फिर जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट है, सिपाही फार्मा, जो शुरुआत से परमानेंट भर्ती होते हैं, परमानेंट होने के बाद आपकी सेम 90 दिन की छुट्टी मिलती है। दोनों में सेम हो गई, छुट्टी के लिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आ जाती है भाई कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी दोनों को ही इंडियन आर्मी प्रोवाइड करवाती है। आर्मी के जितने हॉस्पिटल हैं उन सभी में आपको और आपके परिवार को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कोई डाउट नहीं है। ये भी आपको सब कुछ सेम मिलने वाला है। कैंटीन कार्ड सब कुछ सेम मिलने वाला, सेम कैंटीन वगैरह जो है आर्मी कैंडिडेट्स को अलग से कैंटीन प्रोवाइड करवाई जाती है उनकी सुविधा के लिए, वो सभी को मिलेगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आगे आपका एक्स सर्विसमैन कोटा।
अगर आप कलर सर्विस करके रिटायर जाते हैं, आपको एक्स सर्विसमैन कोटा टेरिटोरियल आर्मी में भी मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है भाई। काफी सारे सोल्जर अभी भी हैं जो टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर आए हैं और उनके पास में एक्स सर्विसमैन कोटा है। अगर कोई एज के रहते हुए अगर आया है तो उसको भी जो है दूसरी भर्ती के लिए भी वो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं और कुछ लगे भी होंगे। मैं आपको ये भी डाटा जो है कलेक्ट करके दे दूंगा भाई, ठीक है। तो बात हो गई ये, मेरे को लग रहा है शायद आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बचा है आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक मैं हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देता हूं, वहां से जाके आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ पूछना है तो। लगभग मैंने सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और भाई कहीं इधर उधर वीडियो देख के भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो आप देखो, बहुत सारे देखो, जानकारी इकट्ठा करो, अच्छी बात है, लेकिन इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये एकदम सटीक जानकारी है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी आप लोगों को लगता है हाँ कि मैंने कुछ गलत बताया, तो आप प्रूफ के साथ मुझे टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, वहां मैसेज कर सकते हैं, सर आपने ऐसा बताया था, ये तो ऐसा है। मैं आपके जो है क्वेरी वहां पे क्लियर कर दूंगा। बाकी यही कुछ था, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेम हो गया भाई। काफी कुछ बदलाव हो गया है इस भर्ती में, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी डाउट हो कमेंट करो, टेलीग्राम पे आ जाओ भाई, मैसेज करो, सबके डाउट क्लियर किए जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा सभी को 100% रिप्लाई करने की। इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी की लेके। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।